आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। बंगाल युद्ध में पश्चिम बंगाल से जुड़ी सियासत की हर खबर, हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। खबर यह भी है कि बंगाल के सिलीगुड़ी में टीएमसी नेता कुंतल रॉय की कार पर हमला हुआ है। कार के शीशे तोड़ दिए गए हैं, जो अपडेट मिल रहा है। तस्वीरें भी आपके सामने। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले पर जांच की बात कर रही है। टीएमसी ने हमले का आरोप बीजेपी पर लगा दिया है और इन दिनों जो भी हिंसा की खबर आ रही है उसको लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप है। शुभेंदु अधिकारी ने दक्षिण 24 परगना के पथार प्रतिमा विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी उम्मीदवार असद हल्दर के समर्थन में प्रचार किया। इस दौरान जमकर नारेबाजी हुई। मुर्शिदाबाद में दीघा में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे। ओवैसी का एआईएमआईएम कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया, जमकर नारेबाजी हुई। पश्चिम बंगाल के महिषादल में लोगों ने जमकर होली खेली। लोग एक दूसरे को गुलाल लगाकर नाचते गाते दिखाई दिए। इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल की अनदेखी भी की गई। सिलीगुड़ी में कोरोना का असर होली पर दिख रहा है। बाजारों में रौनक फीकी दिखाई दे रही है। मार्केट में लोगों के न आने की वजह से दुकानदारों को काफी नुकसान हुआ है। बंगाल में कल पहले चरण के लिए वोटिंग हुई। पहले चरण के चुनाव में 84% से ज्यादा मतदान हुआ है। अच्छी खासी वोटिंग है। बंगाल में जितनी वोटिंग हुई उससे बीजेपी बहुत ज्यादा उत्साहित है। आज मीडिया से बात करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनने का दावा कर दिया। कह दिया कि 200+ सीटें हम जीतेंगे। उन्होंने कहा कि जो बंगाल हिंसा के लिए बदनाम था वहां बिना हिंसा के मतदान होना शुभ संकेत है। बीजेपी जीत का दावा कर रही है तो उसके पीछे बड़ी वजह यही है कि पार्टी बंगाल चुनाव में पूरे दमखम के साथ प्रचार प्रसार में लगी है। शुभेंदु अधिकारी ने दक्षिण 24 परगना के पथार प्रतिमा विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में जाकर प्रचार किया। तो वहीं बिशनपुर में बीजेपी नेता और एक्टर मिथुन चक्रवर्ती ने पूरा दम लगाया। पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है। दूसरे चरण के नजदीक आने पर और भी ज्यादा तेज प्रचार हो गया है। लेकिन बंगाल में बवाल भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। बंगाल में आज 3 जगहों पर हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। बंगाल में चुनाव और कोरोना के बीच में होली के रंग भी देखने को मिले हैं। ये खबर भी आप तक पहुंचाएंगे। कहीं मोदी की तस्वीरों वाली पिचकारी बिक रही है तो कहीं ममता की फोटो वाले गुलाल के पैकेट्स हैं। यानी कि चुनाव के बीच बंगाल पर होली का रंग भी पूरी तरह से चढ़ा हुआ है। बंगाल में होली के रंगों पर भी बात होगी। उससे पहले देखिए अमित शाह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा। बंगाल में हम 30 में से 26 सीट से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी विजयी हो रही है और प्रचंड बहुमत के साथ सीटें जीत रही हैं। हमारी सीटें भी बड़ी मात्रा में बढ़ रही है और सीटों पर जीत का अंतर भी, मार्जिन भी बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ रहा है। जहां तक आसाम का सवाल है, 47 में से 37 सीटों से ज्यादा, 37 सीटों से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी विजय प्राप्त करेगी। इसके साफ संकेत भारतीय जनता पार्टी की चुनावी मशीनरी से हमें मिले हैं। दोनों राज्यों की प्रथम चरण में मतदान जो हुआ है, इसलिए दोनों राज्यों की जनता का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के तरफ में भारी मात्रा में मतदान कर उन्होंने इस चुनाव में हमारे लिए शुभ संकेत दिए हैं। जमीन खिसकने के लिए टेलीफोन कॉल का परिचायक होना जरूरी नहीं है। जमीन खिसक चुकी है, जमीन जनता ने खिसकाई है और फिर से एक बार मैं कहता हूं 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार बनने जा रही है। एक बार फिर से जीत का दावा किया और कहा कि ममता बनर्जी की जमीन तो खिसक रही है। उधर पीएम मोदी के बांग्लादेश दौरे को लेकर ममता बनर्जी के सवालों पर भी अमित शाह ने पलटवार किया। क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। तो कंप्लेन करबो, दिस इज अ राइट कंप्लेन। वन कैनॉट प्ले ए इलेक्शन रोल अबाउट द अदर कंट्री। A foreign country cannot play the internal games of a country, of a state, of a country. आपका लिए सब छोड़ दिया जाए।
और हमारा लिए पूरा जबरदस्त से पकड़ा जाए, ये क्या हो सकता है? और चोर की माई जोर से बोले, মাদার অফ থিপস সাউথস মোস্ট, চোরের মায়ের বড় গলা, বড় বড় কথা। खड़गपुर में वोट चाहिए तो बांग्लादेश में क्या चाहिए? कभी कहता है बांग्लादेश से सबको लेके ममता चलाया, इन्फिल्ट्रेशन कर दिया, और जाके वोट के लिए बांग्लादेश को अभी बांग्लादेश में जाके आपका मार्केटिंग करने गया। तो कौन सच्चा है और कौन बुरा है, कौन सच्चा है तो कौन झूठा है, इसको जवाब चाहिए। नहीं होगा तो हम जितना तक जाना है हम जाएंगे। दो देशों के संबंध मजबूत करने के लिए, दो देशों के सांस्कृतिक संबंधों को रिवाइव करने के लिए, वहां पर उन्होंने ना चुनाव की बात करी है, ना ममता दीदी को कुछ कहा है, ना भाजपा के लिए कुछ कहा है। अमित शाह ने एक एक बात पर जवाब दिया। ममता जिस तरीके से सवाल उठा रही थी उसको लेकर भी कहा कि वो जिस चश्मे से देखना चाहती हैं उसी तरीके से उन्हें चीजें नजर आती हैं। फिलहाल क्या कुछ चल रहा है पश्चिम बंगाल में, इंडिया न्यूज बांग्ला के पॉलिटिकल एडिटर अरूप काली हमारे साथ जुड़ गए हैं कोलकाता से लाइव। अरूप, जिस तरीके का माहौल पश्चिम बंगाल में बना हुआ है, अच्छी खासी बंपर वोटिंग हुई है पहले चरण में, बीजेपी तो बहुत ज्यादा आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर। अमित शाह ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह दिया कि हम तो अच्छी खासी बढ़त के साथ वोटिंग में हिस्सा भी लिया और ये सभी वोट बीजेपी को मिले हैं। क्या टीएमसी की तरफ से भी ऐसा कॉन्फिडेंस आप देख पा रहे हैं? हाँ, अगर हम देखें जो चुनाव का जो प्रथम चरण जहां पर हुआ था जंगल महल पर, वहां पर 30 आसन पर चुनाव हुआ। उस 30 आसन पे अगर हम कंपेयर करें 2019 का इलेक्शन से, 20 सीट्स पर बीजेपी अहेड थे और 10 सीट्स पर तृणमूल कांग्रेस अहेड से। और बीजेपी का वोट शेयर जहां 2016 पे 10% था, वहां से बढ़कर टीएमसी का बीजेपी का वोट शेयर 43% हो गए। बहुत सारे वोट जंगल महल में बीजेपी ने गेन किया और वो 10 सीट्स पर तृणमूल का लीड थे। उसके 7 सीट्स ईस्ट मिदनापुर के है। अब हम जानते हैं कि ईस्ट मिदनापुर शुभेंदु अधिकारी का होम टर्फ है, इसीलिए पहले चरण का जो चुनाव हुआ बीजेपी का एज था। पहले चरण के चुनाव में 84% टर्नआउट हुए, बहुत ज्यादा टर्नआउट हुए। इसीलिए बीजेपी का दावा है, अमित शाह का दावा है कि वहां पर 26 सीट उसको मिल जाएगा। तो ममता आज इसका काउंटर भी किया है। उन्होंने पूर्व ईस्ट मिदनापुर पे चंडीपुर पे दीदी ने कहा ये 4 सीट उन्होंने क्यों छोड़ दिया, क्यों कैसे ये दावा वो अमित शाह ने किया ये 26 मिलेगा, उसको 30 मिलना चाहिए, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ममता का उसका बांग्ला में उसका रसगुल्ला मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। उसका वोट जो हुआ है ये हमारे फेवर में ही आएगा। ये ममता का काउंटर है आज। अब पहले चरण में अगर छोटी मोटी घटनाओं को छोड़ दें तो हिंसा की कोई ऐसी बड़ी खबर नहीं आई। शांतिपूर्ण तरीके से पहले चरण का चुनाव तो खत्म हुआ है। अभी आगे आने वाले चरणों में इंतजार रहेगा और ये उम्मीद की जा सकती है कि निष्पक्ष तरीके से और शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव हो। लेकिन ये जो ऑडियो वॉर चल रहा है, कभी बीजेपी कोई ऑडियो जारी कर देती है तो टीएमसी की तरफ से दूसरा ऑडियो जारी कर दिया जाता है। इसको लेकर सियासत कैसे गरमाई हुई है उधर? अगर आप देखिए कल तो पूरा का पूरा माहौल गर्म हो गया ममता का वो ऑडियो लेकर। वो ममता का वोट है 1 तारीख और वो ऑडियो में ममता के बोलने के बाद बीजेपी का जोर तो प्रचार शुरू हो गया, दीदी का कॉन्फिडेंस लेवल चला गया। इसीलिए बीजेपी का एक जिला बूथ लीडर को वो फोन करके बोला कि तुम मेरे लिए काम करो। तो बीजेपी का ये तृणमूल ने काउंटर के, तृणमूल के पास बहुत ज्यादा काउंटर नहीं था तो तृणमूल का काउंटर किया था। तृणमूल बोल रहे थे कि पहले तो तृणमूल इसका इलेक्शन कमीशन भी इसके खिलाफ कोई अभियोग दायर भी नहीं किया जो ये फैब्रिकेटेड है, वो एलिगेशन भी नहीं है। तो तृणमूल जो बोल रहा है ये तो कर ही सकता है, ये एक वहां एक्स तृणमूल लीडर, इसीलिए दीदी ने किया। तृणमूल का बहुत ज्यादा काउंटर नहीं था। कल वोट का माहौल था, इसमें ये अनिश्चित क्या होता है कि तृणमूल का जो कैडर लोग होता है वो का ऊपर एक ये बार हुआ,
लेकिन वो क्या सोचता है जो बीजेपी का लीडर के पास तृणमूल का एक नेत्री तृणमूल का ममता बनर्जी को जाने पर क्यों हमारा खुद का लीडर नहीं संभाल सकता है क्या नंदीग्राम? इसी के लिए बीजेपी का कल का प्रचार कैलाश विजयवर्गीय ने बोला और शुभेंदु अधिकारी ने बोला, दीदी डर गए। तो वो डिजिटल मीडिया में वो प्रचार किया, ये बात अच्छा लगा, डरना जरूरी है। साथ ही सवाल भी पूछ लिया गया, सवाल ये पूछा गया टीएमसी से, ममता बनर्जी से, कि आखिर किसकी इजाजत से और किस मंशा से ये टैपिंग हुई, फोन टैपिंग हुई और फिर ये ऑडियो आखिर सामने कैसे आया, और इसमें ऐसा कुछ भी आपत्तिजनक नहीं था, ये भी बीजेपी दावा कर रही है। अरूप काली, आप रहिएगा हमारे साथ, आप रहिएगा, चूंकि पश्चिम बंगाल में लगातार सियासत गरमाई हुई और खबर इस बीच ये है कि दार्जिलिंग में तृणमूल यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष कुंतल रॉय की कार में तोड़फोड़ के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। शनिवार को उन पर उस वक्त हमला हुआ जब वो फूलबाड़ी के तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार गौतम देव के प्रचार अभियान में शामिल होकर घर लौट रहे थे। रात में उन्होंने गाड़ी को पार्क कर दिया, लेकिन जब सुबह उठकर देखा तो गाड़ी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया था। घटना को लेकर कुंतल रॉय ने सिलीगुड़ी थाने में शिकायत दर्ज भी करा दी है और अब टीएमसी ये दावा कर रही है कि ये तो बीजेपी की तरफ से किया गया है। कुंतल रॉय की कार पर ये हमला, और टीएमसी का कहना है कि जानबूझकर गाड़ी को नुकसान पहुंचाया गया। कुंतल रॉय उस वक्त कार में नहीं थे, कार पार्क करके घर के अंदर जा चुके थे, उसी वक्त उनकी गाड़ी को नुकसान पहुंचाया गया, तोड़फोड़ की गई। और इस बीच बड़ी खबर, बंगाल चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर, जहां पर नंदीग्राम में लेफ्ट कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन हुआ है। लेफ्ट कैंडिडेट मीनाक्षी मुखर्जी ने टीएमसी पर हमले का आरोप लगा दिया है। हिंसा थमती हुई दिख नहीं रही, समर्थन से विरोधी खेमे में डर है, ये कह रही हैं मीनाक्षी मुखर्जी कि लेफ्ट कैंडिडेट, अब मीनाक्षी अब इस तरह का दावा कर रही हैं कि लेफ्ट के अगर समर्थन में यहाँ वोटर्स आए तो फिर इसी बात से बौखलाई हुई है टीएमसी, और टीएमसी लगातार हिंसा की घटनाएं करवा रही है। अभी तक तो बीजेपी आरोप लगा रही थी, लेकिन अब लेफ्ट ने भी सामने आकर आरोप टीएमसी पर लगा दिया है। इसी खबर के साथ